भाई साहब खबर अहम है, इसलिए वीडियो पर रुक जाइए और अंत तक इस वीडियो को देख के जाइए, क्योंकि खबर जेन अल्फा की है, हमारे उन आने वाली पीढ़ी की है जो देश को मजबूती देंगे। आज की वीडियो सिर्फ स्कूलों की नहीं है, आज की वीडियो उन बच्चों के भविष्य के लिए है जिन्हें हम जेन अल्फा कहते हैं। भोपाल के नीलम पार्क में आज जेन अल्फा के साथ छात्र, शिक्षक और अभिभावकों का बड़ी संख्या में एकजुट यहां पर हुए हैं और उन्होंने विरोध दर्ज किया है। ये विरोध किस लिए थे वो भी हम आपको बताने वाले हैं। मध्य प्रदेश के करीब 36 जिलों से लोग यहां पहुंचे और स्कूल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सरकार के सामने अपनी बात रखी। अब सवाल ये है कि आखिरकार जेन अल्फा को सड़क पर उतरने की क्या जरूरत पड़ गई। जी हाँ, आपने सही सुना, जेन अल्फा सड़क पर उतरी हुई है। आने वाले समय में बच्चों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिन बच्चों के हाथों में किताब और मोबाइल होना चाहिए था, आज वही बच्चे अपनी स्कूल बचाने के लिए मांग कर रहे हैं। उनका सवाल सीधा है, अगर सरकारी स्कूल बंद होते हैं या मर्ज होते हैं तो गरीब और सामान्य परिवार के बच्चे आखिरकार पढ़ेंगे कहाँ। कन्वेंशन में सरकारी स्कूलों को बंद करने के विरोध जो यहाँ पर जताया गया है, जर्जर स्कूलों की मरम्मत, मूलभूत सुविधाएं और उपलब्ध कराने की भी इसमें बात कही गई है। शिक्षकों की कमी को दूर करने की भी मांग इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से उठाई गई है और यहीं से सरकार पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जानना जरूरी है, जेन अल्फा भाई सड़कों पर उतरे हैं, मजाक थोड़ी है। अगर किसी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है तो उसे बंद करना समाधान नहीं हो सकता है या उसकी मरम्मत कराना समाधान हो सकता है। भाई साहब, मरम्मत कराना ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर स्कूल में शिक्षक कम है तो शिक्षकों की संख्या बढ़ानी चाहिए या स्कूल को ही मर्ज कर देना चाहिए, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। जेन अल्फा की पीढ़ी सरकार से यही सवाल पूछती दिखाई दे रही है कि कन्वेंशन में स्कूल बचाओ संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष भटनागर ने सरकार पर सरकारी शिक्षा व्यवस्था की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया है। वही उज्जैन से जो प्रभारी रहे हैं एडवोकेट जितेंद्र सेंगर ने स्कूलों को मर्ज करने और स्कूलों को बंद करने को लेकर भी विरोध जताया है। वही इस नीति का विरोध करते हुए उज्जैन के 11 स्कूलों को बंद करने के खिलाफ आंदोलन जारी रहने की बात भी कही गई है। अब इस पूरे आंदोलन को सीजेपी यानी कि जनता की राजनीति से जोड़ने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि जरूरत है जहां शिक्षकों की सरकारी संस्थानों को बचाने की बात लगातार उठ रही है। अगर जेन अल्फा खुद अपने स्कूल बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं और सड़क पर दिख रहे हैं तो सरकार को इससे लेकर कहीं ना कहीं गंभीर सवाल और संदेह में गिरती दिखाई दे रही है और सरकार को इससे सबक भी लेना चाहिए, क्योंकि सरकार से सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं पूछ रहा है, अब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं छात्र और अभिभावक भी सवाल पूछने में जुट गए हैं। अब आप ही बताइए, सरकार का काम सरकारी स्कूलों को मजबूत करना होना चाहिए या उन्हें बंद करना या मर्ज करना होना चाहिए। और अगर सरकार कहती है कि वह बच्चे के भविष्य के लिए काम कर रही है तो फिर इन बच्चों के सवालों का जवाब भी सरकार को दे देना चाहिए। भोपाल से उठे यह आवाज अब कितनी दूर तक जाती है, ये बड़ा दिलचस्प सवाल होगा और ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा और सरकार ऐसे पर क्या कदम उठाती है यह भी देखना बेहद अहम होगा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या सरकारी स्कूल बंद करने की वजह सरकार को पहले उनकी हालत सुधारनी चाहिए या फिर जो मर्ज किए जा रहे हैं उन बच्चों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं हो सकता है कि कुछ किलोमीटर की दूरियां बच्चों को तय करके दूसरी स्कूलों में जाना पड़े। तो सोचिए, जेन अल्फा को अगर अभी से इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़े और इतना परेशानी होना पड़े और परिश्रम कर कर अपने स्कूल का सफर तय करना पड़े तो मुश्किल है कि ऐसे में उनके अभिभावक हैं, जो छात्रों के माता पिता हैं, वो इस पर पूरी तरीके से सहमति जता पाए। इसी को लेकर राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में विरोध भी देखने को मिला है। इस खबर को लेकर आप लोग क्या कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि जेन अल्फा और एक तरफ सरकार के सामने डट गए हैं जेन अल्फा। हो सकता है कि जेन अल्फा की ये विरोध जो जता रहे हैं वो सरकार के ऊपर भारी पड़े और सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर आती दिखाई दे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम था सतीश और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।